हेलो, मेरा नाम है आशीष साथिया और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो है वो है पोल्यूशन। तो हम जो पोल्यूशन फैला रहे हैं उसकी वजह से जो है वो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी जो है वो ज़्यादा सोख रहा है सूर्यदेव, और वो भाप बन के जब आसमान में जाता है तब बादल बनते हैं और बारिश होती है। जब ये ज़्यादा हो रहा है तो फिर ज़्यादा अमाउंट में वो पानी वापस आ रहा है, ऐसा हमें स्कूल में पढ़ाया गया था। उसकी वजह से ऐसे बारिश हो रही है। दूसरा जो रीज़न आ जाता है वो रीज़न आता है जो फ्लड आने का, कि बारिश तो चलो आ रही है, लेकिन जब ज़मीन में पेड़ ही नहीं है तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन को पकड़ के रखती हैं। अगर ऊपर से जितनी मर्जी बारिश आ जाए, ज़मीन का कटाव तब तक नहीं होता जब तक पेड़ हो। पेड़ जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। ज़्यादा पेड़ हो तो ज़मीन का कटाव नहीं होता। जब ज़मीन का कटाव होता है इसको कहते हैं सॉइल इरोजन। आपने देखा होगा पंजाब या कोई भी क्षेत्र जहाँ पे बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं उनके, जो पानी में बह जाते हैं, वीडियो में वो दिखा रहे होते हैं, भगवान को कोस रहे होते हैं, तो आप अच्छे से वीडियो देखेंगे कि आसपास कोई भी पेड़ नहीं होता। पेड़ अगर होते तो सॉइल इरोजन नहीं होती, शायद उनके खेत कट कर नदियों में नहीं जाते। इस गलती को उन्हें सुधारना चाहिए। तो ये है दूसरा रीज़न। जो तीसरा रीज़न है वो ये है कि अब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, नदियों की जगह को घेरेंगे, तो नदी तो प्रचंड रूप लेगी ही, क्योंकि वो बताएगी कि जितना जितना उसने कटाव किया वो उसी का एरिया है। यानी हो सकता है कि पहले वहाँ पे नदी हो, लोगों ने ही कब्जा कर लिया हो, और नदी फिर अपना प्रचंड रूप लेकर अपना जो हिस्सा होता है वो ले ही लेती है। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। और साथ में हॉलीवुड वाले, टॉलीवुड वाले या जो भी फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं वो भगवान का मजाक ना ही उड़ाएं तो सबसे अच्छी बात है। आप भगवान को नहीं मानते हैं लेकिन भगवान होते हैं। अगर इतने सारे लोग उनकी पूजा करते हैं तो उनका अस्तित्व है, तो उनका मजाक ना ही उड़ाएं तो सबसे अच्छा है। अगर उड़ा लिया है, वीडियो चल चुकी है, चलती रहती है वीडियो, फिर एक बार आप डाल देते हैं, तो उन भगवान से क्षमा मांग लें और उन्हें बोलें कि हमसे जो गलती हुई हुई, अगली बार हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करना ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे कि अब पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जब प्राकृतिक आपदा जो है वो ईश्वर की वजह से हो सकती है। तो अगर आपने कोई ऐसा कोई कंटेंट बनाया है तो आप ईश्वर से ज़रूर माफ़ी मांग लें। जो मैंने देखा था वो कई बॉलीवुड फिल्मों में, टॉलीवुड फिल्मों में भी होता है। कुछ ऐसे सीन जो हमें अच्छे नहीं लगते तो आप क्षमा मान लें भगवान से। हॉलीवुड में मार्वल मूवी में देखा था, ज्यूस और थॉर के साथ कुछ अच्छा बर्ताव वो नहीं करते हैं कंटेंट में, तो उसके बारे में आपको देखना चाहिए। क्योंकि अगर वो तूफ़ान वाले, बारिश करने वाले देवता हैं, उनका अगर आप मजाक उड़ाएंगे और उसके बाद में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। अगर आपको गिल्टी फील हो तो आप उनसे माफ़ी मांग लें और उनको बोलें कि अगली बार आप ऐसा कंटेंट नहीं बनाएंगे, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। भगवान से माफ़ी मांगे कि अगली बार हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा पेड़ उगाएंगे तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा। और जो गवर्नमेंट के लोग माइनिंग करते हैं उन्हें भी अपनी माइनिंग पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले सर्वे होना चाहिए कि क्या उस पहाड़ में माइनिंग हो सकती है। अगर नहीं हो सकती है तो सोना चांदी के लालच में माइनिंग ना करें, क्योंकि आप तो सोना निकाल लेंगे लेकिन बाद में वो पहाड़ कमज़ोर हो जाता है, और बारिश की वजह से जब वो ढहता है तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो तबाह हो जाता है और कितने लोगों की जानें जाती है। बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है, आपके सोने और हीरों से ज़्यादा कीमती होती है। इस स्थापना है कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र हो जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका हो कि जहाँ पे माइनिंग करने से पहाड़ धड़क सकते हैं, तो वहाँ पे माइनिंग ना ही करें तो बेहतर होगा। ऐसी जगह पे माइनिंग करें कि जहाँ पे सभी सुरक्षित रहें, नहीं तो थोड़ी सी बरखा में पहाड़ धड़क जाएंगे, क्योंकि उसको माइनिंग करके आप कमज़ोर कर देते हैं। तो ऐसी जगह पे माइनिंग करें जहाँ पे हो सकती है, जहाँ पे नहीं हो सकती है कृपया वहाँ पे ना ही करें। तो ये कुछ बातें थी जो हमको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ी हुई है, सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा हुआ है। जो मिट्टी का कटाव है उसको रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं, और हम सभी को उगाने चाहिए। मैंने खुद उगाया हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर मैंने नहीं उगाया होता तो मैं नहीं बोलता, पर मैंने खुद पेड़ उगाए हुए हैं, इसलिए आपको भी बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं कि मिट्टी का कटाव रुक सके।